Hello friend, welcome back to Indian Story Good News channel. And today's topic, your up your business, up your money, up your lifestyle. I think do not miss this opportunity, your life changing opportunity. I'm coming to your Hindi voice to explain your life. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया कि आज बिजनेस के बारे में और आपके जो आप मनी है और जो आपकी लाइफस्टाइल है किस तरीके से आसान से तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो आज उस विषय में आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा आप इस बातों को, क्योंकि यही कुछ समय है और ये टाइम है जो आपको चेंज कर सकता है पहले से। तो इंडिया स्टोरी गुड न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे, जिससे इस चैनल पे जो भी आपसे जो जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट आती है तो आपके पास में फ्री में यूट्यूब की तरफ से आपके पास मैसेज जाएगा और आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत सारी जगह सर्च नहीं मारना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा दोस्तों। और कोई भी अन्य प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बिजनेस को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, और पैसे को हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, और पैसा आया कैसे, पैसे का वैल्यू इतना क्यों बढ़ा, और करेंसी आज के डेट में ज़्यादा चल रही है दोस्तों, करेंसी के ऊपर में क्रेज लोगों को ज़्यादा है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अब यहाँ तक अगर आपने देखा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो भी इसमें जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर में, आपको एक ही वीडियो के अंदर में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको ये सब जानने के लिए, दूसरे बार बार चैनल नहीं देखने पड़ेंगे दूसरे चैनल। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका एक वीडियो आप आधे घंटे का होता है चाहे 1 घंटे का होता है, आप इसको अगर सही से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, अलग अलग वीडियो से अलग अलग टॉपिक नहीं उठाने पड़ेंगे। और इसके जो समझ में आएगा, जो उस विषय से संबंधित आप आगे की जानकारी जो लेंगे तो उस हिसाब से लेंगे कि जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि करेंसी के ऊपर में लोग आज ज़्यादा डिमांडेड हैं। तो मार्केट में करेंसी का जो दौर चल रहा है वो दोस्तों इसलिए चल रहा है, जो हमारे ये व्यापार है, व्यापार को ग्रोथ करने के लिए इस टाइम करेंसी का बहुत अहम भूमिका चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम मान लो हिंदुस्तान में रहें तो हिंदुस्तान से हमें व्यापार करना है अदर कंट्री में, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो इसी एक करेंसी का इस्तेमाल से हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिल जाता है, ऐसा कि जो आपके पैसे हैं उस पर किसी का अधिकार नहीं, मतलब यानी कि बिल्कुल आप जब चाहे, यानी कि रात के आपको मान लो 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं ना, 3 बज रहे हैं, आपको जब पैसे की ज़रूरत है आप इधर आपके मान लो करेंसी में पड़े हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट में है, तो आप बिल्कुल निकाल सके आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। तो पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, मगर ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो ये सब ग्रोथ हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि करेंसी पैसा पहले ये सब तो कुछ नहीं था। पहले तो हमारे यहाँ लोग मुद्रा चलता था और आदान प्रदान चलता था दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग को पता ही है। जैसे कि मान लो आपके पास में उपजा यानी कि धान की खेती आपके पास में अच्छी होती है, तो किसी भाई के पास में गेहूं की खेती अच्छी होती है, तो आपस में लेन देन कर लेते थे, चेंज कर लेते थे कि भाई तुम हमें थोड़ा सा ये अपने धान दो, हम तुम्हें अपना थोड़ा उतना ही गेहूं दे देंगे। तो ऐसे आदान प्रदान चलता था, तो हर चीज़ों में आदान प्रदान चलता था। फिर यानी कि मुद्रा यानी कि फिर ये हमारे जो प्राचीन काल के जो
पैसे का जो मोल था वो दोस्तों गोल्ड था, है ना, ये धातु चीज़ थे। पहले इन सबको नहीं माना जाता था, पहले वैल्यू देखा जाता था कि पहले सामानों की वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती थी, ठीक है। और क्योंकि पैसा नहीं था दोस्तों, तो चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती थी, यानी कि आदमी उस चीज़ के, उस सामान के लिए, कोई भी सामान के लिए उसको बहुत बड़ी रकम भी देनी पड़ती थी। तो ऐसा चलता रहा दोस्तों, ऐसे स्टोरी चलती रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फिर राजा महाराजाओं का राज आया, फिर जेवरों का, यानी कि मोती हीरो का, ये सब का हुआ। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हीरा बहुत महंगा है ना। क्यों है महंगा दोस्तों? वो इसलिए महंगा है ना, पहले ये सब का व्यापार था, ओनली यही सब होता था, एक्सचेंज होता था आपस में एक दूसरे से। कोई बैंक सिस्टम नहीं था, कोई कानून नहीं था इन सब चीज़ के लिए। जो राजा महाराजा थे, और आपको पता ही होगा दोस्तों कि पहले बंधुआ मजदूरों जैसा राज चलता था, यानी कि जो राजा के क्षेत्र में जितने भी वहाँ के जो गांव के जो वासी होते थे, अगर राजा ने एक बार आदेश दे दिया कि आज ये करना है, तो उनको भी करना ही पड़ता था, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसको मरवा दिया जाता था, मार दिया जाता था, कारागार में उसको बंद किया जाता था। आप जैसे कि आप ये सब चीज़ जानते। तो इसी तरीके से ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर पैसे आए दोस्तों। पैसे आने के बाद में तो व्यापार जो था उसमें दिक्कत आती थी, थोड़ी दिक्कत ऐसे आती थी दोस्तों कि एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बंदों को रिस्क भी लेना पड़ता था। मतलब यानी कि जो भी अमाउंट है उसको साथ में लेकर जाना है, फिर वो उसको सामने वाले पर्सन को एकदम स्ट्रिक्टली उसको सही से उसको मेंटेनेंस करवा के फिर वापसी जाना है। वो बंदे को भी, यानी कि जिस पर्सन के पास में वो मनी गया है, फिर उसके ऊपर भी रिस्क होता था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत दोस्तों, यानी कि ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा अटैक होता था दोस्तों पे। अभी जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपने कुछ नियम बनाए, सरकार ने, पुलिस विभाग में सख्ताई आई, तो धीरे धीरे ये सब कम होते जा रहा है, मगर अभी भी बहुत है दोस्तों। ये आप सब जानते हैं कि आप न्यूज़ में हर दिन एक ही चीज़ पढ़ते रहते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा बंद नहीं हुआ है, बल्कि अब तो और नए नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, करेंसी का लाइफ बिजनेस में ये है मकसद कि करेंसी जो डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसको कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, और इसकी वैल्यू जो है वो मार्केट के क्रैप पे है। मतलब जैसे कि आप सपोज करो कि आपके पास में आज के डेट में शहद है, ठीक है दोस्तों, आपके पास में आज के डेट में शहद है 1000 लीटर। आपने क्या करा, उसको स्टोर कर लिया अपने पास। गुड, आपने स्टोर कर लिया अपनी लाइफ के लिए, सेटल करने के लिए कि हाँ, इस चीज़ को मैं अपने ही लिए इस्तेमाल करूँगा, अन्यथा इसको मैं किसी को नहीं दूँगा। तो आपने स्टोर कर लिया, इसको ब्लॉक कर दिया आपने, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो, उससे किसी का अधिकार नहीं है जब तक आप उसको निवेश नहीं करते हैं, चाहे किसी को देते नहीं, तब तक आपका ही अधिकार है उस पर। तो इसी तरीके से करेंसी का जन्म हुआ है दोस्तों। तो करेंसी जो है बिजनेस को बढ़ाने में इसलिए काम आया कि मान लो आपने कोई सामान लिया, तो आपको जो सामान जो मिला, आपने तो ले लिया, आपने पैसे से खरीद लिया, आपके पैसे तो ब्लॉक हो गए ना। आप उस पैसे से बेच के ही पैसे निकाल सकते हैं, मतलब उसको परचेज करके ही आप उस पैसे को रिफंडेबल ले सकते हैं, अन्यथा आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं। तो बिजनेस में यही सब चलता है, आपको पता भी है दोस्तों। कोई भी, यानी कि आप किराना शॉप खोल लीजिए, चाहे कोई भी आप चाय की दुकान खोल लीजिए, चाहे कोई ठेला लगा लीजिए, बिरयानी लगा लीजिए, मतलब जो पापड़ी के होते हैं, गोलगप्पे के हैं, आप देखते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, कोई छोटा बड़ा सब तरह के बिजनेस हैं। तो इससे है दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो पैसा जो लेन देन होता है ना, जो डेली का, तो इससे प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि करेंसी तो जो नोट हैं वो तो चेंज होते हैं, एक दूसरे के हाथ में होते हैं, बैक्टीरिया होता है, प्रॉब्लम होती है, बीमारी भी होती है। आपको भी ये सब चीज़ें कितनी बार न्यूज़ में दिखाया भी गया है, आप जानते भी हैं सब लोग, इससे आप कोई अनजान नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से चलता रहा दोस्तों, ऐसे ही करके विचार करके ये करेंसी के लाइन आई है बाहर से, कि जब देखा कि भाई ये सब क्रॉप बढ़ रहा है, तो इसने विचार करना चाहिए। तो सब देशों ने मिलकर आपस में विचार किया,
उसके बाद में ऐसे करना चाहिए, सबने अपना आदेश दिया, हाँ ये ऐसा होना चाहिए, सबने अपना अपना राय दिया, जैसे कि आज भी चलता है, ऐसे सबने राय दी, तो इसका आविष्कार हुआ दोस्तों। अब इसका आविष्कार होने से शुरू में तो इसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अब जो कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ पर कौन विश्वास करता है ना। तो ये विश्वास का खेल था। तो प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, कठिनाई आई, समस्या आ रही थी, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्या करें क्या नहीं करें। तो उसी तरह से दोस्तों इसका आविष्कार हुआ। तो जब इसका आविष्कार हुआ तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं, ये सेंट्रलाइज हुआ दोस्तों। तो सेंट्रलाइज हुआ तो फिर वही समस्या आने लगी कि कैसे अब क्या होगा। तो अब इनके पास में तो और ऑप्शन थे, अब ये बताते थे, मगर समस्या तो ये है कि बिलीव कोई नहीं करता था दोस्तों। तो बिलीव नहीं करने का कारण ही आपको पता है क्या था, जिस चीज़ को हम ले रहे हैं उसका हम अपने पास में नहीं कि न देख सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब देख सकते नहीं है, छू नहीं सकते, मगर उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं, उससे हम उसके बदले हमसे पैसे भी ले रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आया। फिर इसमें कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करी। तो उसी तरीके से फिर इन्होंने सबने मिलकर दिमाग लगाया इसमें कि ऐसा क्या किया जाए कि जो इसका काम हो सही बढ़िया से समझ में आए, लोगों को तरीके से समझ में आए कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको समझना होगा इसको, क्योंकि इससे बहुत चीज़ों का फ़ायदा भी होगा। तो नुकसान तो कुछ नहीं है, नुकसान तो यही है कि दोस्तों कोई गलती करेगा तो नुकसान है ना, सीधी सी बात है, नहीं तो नुकसान तो कुछ नहीं है इसमें। तो इसलिए कैसे समझाया, तो फिर बिजनेसमैन जो लोग थे उनसे बात करेगी, तो दोस्तों उनसे बात करी गई, उनको बैठा के उनसे समझाया गया, उनको आपस में एक दूसरे से बात करें, देखो इससे आपका ये प्रॉफिट हो सकता है, ये फ़ायदा है, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, आप यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से कर सकते हैं करेंसी के मामले से, करेंसी का से। तो कुछ लोगों को लगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं, तो कुछ लोग इंट्रिग करें। अब तो शुरू में तो आपको पता है कि एकदम से कोई भी चीज़ आती है नहीं तो चलती तो है नहीं, तो शुरू में प्रॉब्लम हुई बहुत, बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम होने लगी, थोड़ी बहुत तो होती है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया कामयाबी मिलती चली गई। तो बहुत सारे कॉइन आए मार्केट में, कोई चले कोई बंद हो गए, कुछ समस्या नहीं आ रहा था, फिर फ्रॉड भी होने लग गया आपस में, बीच में क्या करते थे लोग, कुछ खरीदा, कुछ सिस्टम के बारे में पता नहीं, उन्होंने गलत आईडी डाल दिया, गलत वो मान लो एड्रेस थोड़ा सा एक चेंज कर दिया, क्योंकि इनकी एड्रेस की वजह से पड़े, तो सिस्टम थोड़ा बहुत टफ था। तो ऐसा हुआ, तो लोग इसको कहने कि नहीं ये तो फर्जीवाड़ा है, मतलब ये नहीं कि ये सब गलत है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, रोक लगाने की कोशिश करना शुरू कर दी, इसके ऊपर थोड़ा गाइडलाइंस हार्ड करना शुरू कर दिए, इसके ऊपर करेंसी के ऊपर हार्ड कर दिए, तो उतना ही बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रहा। उसी तरीके से चलते फिर देखो दोस्तों, हमारे पास में 2008 में फिर एक दिमाग लेकर एक अच्छे इंसान, कहते हैं ना अच्छे इंसान कभी भी कहीं से भी निकल के आ सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अमीर हो गरीब हो, कोई उसके माथे पे नहीं लिखा, कभी भी आ सकते कहीं से भी। तो फिर दिमाग आया, फिर आविष्कार हुआ बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन जब 2008 में आया तो सबको पता है कि फ्री माइनिंग हुई है इसकी, सबने फ्री में इकट्ठे करे। एक बिटकॉइन की कीमत इतनी थी कि उससे महंगी तो एक पेंसिल मिलती है, समझ रहे हैं दोस्तों, इतना सस्ता था, मतलब फ्री का। जैसे कि आज के डेट में दौर पे 2020 की बात करें, अगर अभी नवंबर मंथ की बात करें, तो इस टाइम जैसे कि पाई नेटवर्क है, पाई का कॉइन आया हुआ है, ये कॉइन है, टाइम स्टॉप के कॉइन है, उसके बाद में जियो कॉइन है, उसके बाद में CRO और बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, मतलब ये आ रहे हैं मार्केट में। क्यों आ रहे हैं दोस्तों, इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आज जो मार्केट की जो वैल्यू है करेंसी की क्या है, अभी सब बताते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, बिटकॉइन का आविष्कार हो गया, तो बिटकॉइन आया मार्केट में, नहीं चल पाया, कंपनी को डिसेंट्रलाइज सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ, डिसेंट्रलाइज चालू कर दिया, करने के बाद में चल नहीं पाया, शुरू में प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, 2012 तक 13 तक खींचते 2014 में इसकी जो कीमत थी दोस्तों समथिंग अच्छी आ हो गई,
अब लोग बाग इसको समझने लग गए कि हाँ भाई इसमें फ़ायदा है, इससे बिजनेस में भी ग्रोथ है, हम कहीं भी बैठे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो लोगों को समझ में आना शुरू हो। तो 2014 में आप देखिए बिटकॉइन का कीमत क्या था और आज के डेट में देखिए कीमत क्या है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका वैल्यू बिटकॉइन का क्यों बढ़ा, विश्वास इसके ऊपर क्यों सबका बना, वो इसलिए बना दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर में क्योंकि बिटकॉइन का जो सिस्टम था वो सबको पसंद इसलिए आएगा, बहुत फास्ट सिस्टम था दोस्तों, बहुत ही फास्ट, मतलब इतना फास्ट था, पलक झपकते वाला काम था, बस इतना। आपके हाथ की स्पीड जितनी तेज़ है उतनी स्पीड इसकी तेज़ है, समझ लो कि आपको बस दबाना है बटन, उतने में काम है, इतना स्पीड काम था। तो ऐसे ऐसे चलते 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 तो चलते चलते आज देखो दोस्तों इतना वैल्यू बढ़ चुका है करेंसी का, और इस करेंसी के वजह से आज कितने व्यापार इतने टॉप पे पहुंच रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके सब सामने है। तो दोस्तों आपको मैंने दो चीज़ बताया, बिजनेस के बारे में, करेंसी के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी इसी चीज़ को आगे और सही से क्लियर करता हूँ कि आपको अभी क्या करना है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, आप कैसे लाइफ में सक्सेसफुल आसान तरीके से हो सकते हैं। आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरीके से दिमाग, आप अपने थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करके आप पैसों के लिए परेशान तो नहीं हो सकते, बाकी हर चीज़ के लिए हो सकते हैं, और पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर थोड़ा सा दिमाग से काम कीजिए। तो दोस्तों आज देखो करेंसी का प्रकोप भी इतना है, मगर आज के डेट में भी आप देखो तो इन सब पे कोई बिलीव आज भी नहीं करता है। मगर दोस्तों जैसे जैसे न्यू जनरेशन आ रही है, पढ़ाई लिखाई की टेक्नोलॉजी तेज हो रही है, आप देख रहे हैं रोबोट टाइप के कितना फ़ायदा हो रहा है रोबोट बनाने से, रोबोट टाइप से आदमी जो तैयार करे जा रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। होटलों में सर्विस करते हैं दोस्तों, सर्विस देते हैं वो लोग, मतलब यानी कि कहीं खाना, हॉस्पिटलों में देखा आपने कोरोना के टाइम पे कि खाना लेकर जा रहे हैं रोबोट लोग, मेडिसिन लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑलरेडी पहले से भी करा जा रहा है, इससे पहले करा जा रहा है, तो अभी टेलर दिखाया गया ऐसे कि हाँ इतना इतना नीचे आ गया ये सब लेवल। पहले ये सब लेवल जो होता था दोस्तों ये सिर्फ साइंस संबंधित यानी कि जो लैब होते थे सिर्फ ये वहीं पर ज़्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि उन लोगों को उनका पास में इतना उनका मतलब समझो दोस्तों ऐसा है, हम लोग क्या है कि 5-10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे बर्बाद कर देते हैं, मगर वो लोग आधा घंटा उनका मतलब ये हो गया हमारी ज़िंदगी के कम से कम 10 महीने, उनके आधे घंटे हमारे 10 महीने, इतना अंतर हो जाता है साइंटिस्ट के दिमाग का, ये सोच सकते हैं आप। तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप जो भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई थोड़ा सा बहुत सारे चैनल हैं, जी बिजनेस है, उस पर बहुत सारे अच्छी खबरें आती हैं, आप वहाँ का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास में सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत अच्छी पावर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है ना, ट्विटर है, ये बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। आप वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारी तमाम वीडियो पड़ी हैं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, ट्रोन के बारे में, CRX के बारे में, मतलब बहुत सारी लाइट कॉइन, बिटकैश, मतलब बहुत सारी कॉइन हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, पहले तो हमारे भारत में यानी कि करेंसी बंद था, 2018 में बंद कर दिया था, उसके बाद में दोबारा अभी मार्च 2020 में इसको चालू कर दिया गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि इसका क्या वैल्यू है। नहीं ये सब सही है, देखो काम होगा तो गलती होगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अगर काम नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, काम करोगे तो गलती भी होगी और उसका सलूशन भी निकलेगा। मगर आप काम नहीं करोगे तो गलती तो नहीं होगी, मगर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो ये ध्यान रखना। तो मगर गलती होगी तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, गलती होगी तो ठीक है, मान लीजिए अपनी गलती को, और फिर आगे उसके कहिए कि मैं नहीं करना है ऐसा काम, और उसके बाद आगे फिर बढ़िए।
क्योंकि देखो, आप जितने नए काम करोगे, हर काम में एक बार ना एक बार गलती होती है सबसे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो आप क्या कीजिए, बतौर आप बहुत सारे कॉइन के वॉलेट हैं, आप ज़्यादा नहीं, आप 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये से। बहुत सारी साइड है, तो वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं दोस्तों कि जिसमें फ्री में माइनिंग होती है, मगर अगर गाइड करने वाला आपको अच्छा मिले, यानी कि अच्छी कंपनी दे, तो नहीं तो बहुत सारे फेक एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों, जो कि आपके टाइम बर्बाद भी करेंगे, नेट भी बर्बाद होगा, आपका फ़ोन भी हैंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं हैंकर जैसे इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर आपको सही चीज़ मिल जाएगी तो आप फ्री में माइनिंग भी कर सकते हैं। फ्री में माइनिंग भी बहुत सारी करेंसी जो नई नई आती हैं, तो उनका होता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट टाइम पे देखा जाए तो पाई और टाइम स्टॉप की माइनिंग फ्री हो रही है। तो ऐसे टाइम को मिस नहीं करना है। आप चाहे बेशक से मार्केट में क्या है, लॉन्च होगा कि नहीं होगा, उससे मतलब नहीं रखना है आपको। आपको क्या करना है, अगर फ्री मिल रहा है, माइनिंग करते रहना है, कर लेना है, इकट्ठा करना है और नज़र रखना है उसके ऊपर मार्केट में। यूट्यूब पे सर्च मारते रहना है, उसके बारे में देखते रहना है कि भाई क्या हो रहा है। चाहे आपने गूगल पे चेक कर लिया, मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करना है, जो आप फ्री में इकट्ठे कर रहे हो। तो ऐसे जानोगे तो इससे क्या होगा कि दोस्तों, कि जो अभी 2020 चल रहा है, इस 2020 के अंदर में जितने व्यक्ति हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं, अगर इसका 25% ग्रोथ भी होता है ना दोस्तों, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि 2025 में कुछ धमाका अलग ही हो जाएगा करेंसियों के मामले में। आपको इतने सारे करेंसी मार्केट में नए नए और देखने पड़ जाएंगे कि जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और जो आज के डेट में जो ये पुरानी करेंसी है, ये एकदम पहुंच के बाहर हो जाएगा। जैसे कि आज की डेट में आप देखा जाए तो उदाहरण के तौर पे लोगे तो एक हीरा हो गया है कि नहीं है। आप मन चाह जितना मन करे आप उतना, मान लीजिए जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो आलू ले आते हैं, 5 किलो ले आते हैं, 10 किलो ले आते हैं। आटा मान लो राशन लेने जाते हैं तो 20 किलो 50 किलो आप लेके आ जाते हैं। आपके पास में इतनी पावर नहीं है इस टाइम पर कि आप हीरे को 10 किलो 20 किलो 50 किलो खरीद लो। होगा भाई कोई बड़ा बड़ा भैया होगा जो वीडियो देख रहा होगा, क्या पता उसके पास में हैसियत हो इतनी कि वो 10-20 किलो हीरा भी खरीद लेगा और 2-4 लाख किलो सोना भी खरीद लेगा। मगर अब जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे 1% आदमी भी सही से नहीं होंगे। पूरे अगर देखा जाए दिमाग से तो 1% भी नहीं होंगे। अगर वो इतना ये इसमें अगर इन्वेस्ट कर लेंगे तो वो तो बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे और उनके बाद तो कुछ बचेगा भी नहीं। तो फिर वो आगे क्या करेंगे, इसको धर के चाटेंगे तो नहीं दोस्तों। और कहते हैं कि हीरा चाटने से आदमी मर भी जाता है। तो मौत ही हो गई, सीधी सी बात है। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो ऐसी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से इस्तेमाल कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आपको कोई साइड नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारे कमेंट में अगर ये हमारा जो वीडियो बनाया है आपको अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट कर दीजिए, बताइए आपको कोई समस्या है वो भी बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये दोस्तों इंडिया स्टोरी गुड न्यूज़ चैनल है दोस्तों। इंडिया के अंदर में पहले क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, इसके बारे में आपको जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर कोई फालतू की चीज़ें नहीं होगी। तो फालतू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो अच्छा है। जिसको इम्पोर्टेंट चीज़ें को जानकारी लेनी है, नया चीज़ का लेना है और आगे बढ़ना है, सिर्फ वही व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े। फालतू का भीड़ नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। जो मेरे चैनल पे दिखाने का ये ज़रूरत नहीं है कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, चाहे 1000 सब्सक्राइबर हैं, चाहे करोड़ सब्सक्राइबर। मुझे ये शौक नहीं है। ये सिर्फ चैनल इसीलिए है कि किसी का भले के काम आए और अच्छे चीज़ के लिए काम आए। जो बंदे के पास में पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको भी हम बताएंगे कि फ्री में वो कैसे पैसा कमा सकता है बिना किसी को मतलब MLM टाइप का काम होता है ना, जैसे कि किसी को जोड़ना है तो उस तरीके से भी नहीं करना होगा। सिंपल तरीके से वो अपने सेल्फ फ्री में ही अर्निंग अपनी कर सकता है। वो ऐसा भी बिल्कुल उसको टॉपिक समझाएंगे। कोई अपना इन्वेस्ट करना चाहता है तो
तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस करेंसी में करना चाहिए, उसको पूरी गाइड दी जाएगी, सिखाया जाएगा उसको कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ऐसे कीजिए, गलत नहीं हो जाए। मतलब एक-एक चीज़ का पूरा नॉलेज दिया जाएगा आपको इसमें। एप्लीकेशन के माध्यम से भी दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा करके कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे इसको विड्रॉल करते हैं। आपको एक-एक जानकारी मिलेगी। हमारा जूम मीटिंग पे मीटिंग में लेते हैं तो आप लोग को वहाँ पर भी उसको आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको ए टू जेड आपको यहाँ पे चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा और अगली जानकारी मैं आप लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, करेंसियों के ऊपर ही लेकर आऊँगा और ऐसे-ऐसे करेंसी के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों कि आप हैरान हो जाओगे। और आपको फ्री माइनिंग के एप्लीकेशन भी दूँगा मैं इस चैनल पर, जिससे आप अपना सेल्फ बिज़नेस कर सकते हैं, सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया था शुरू में ही कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है आपको और अभी तक चल क्या रहा था पहले। इसमें इससे थोड़ा-सा माइंड फ्रेश माइंड से समझना, उसके बाद में आप अगले दिन से फैसला लेना कि मुझे सच्ची में रियल में करना क्या चाहिए। क्या मुझे पैसे के पीछे भागना है कि पैसे मुझे कमाना है? क्योंकि आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। पैसा कमाना है तो पहले मन काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ को करूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट है। आप पहले वो देखिए, ठीक है ना दोस्तों? तो आपको सब समझ में आएगा और अधिक ज़्यादा कोई परेशानी आएगी तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप कमेंट में दे दीजिएगा, आपको उस हिसाब से वीडियो बना के दे दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर लास्ट टाइम पे भी यही कहूँगा मैं दोस्तों कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे आपको जो हर तरह के अपना जानकारी देते हैं, अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं, तो हर तरह के। तो आप मिसगाइड ना होइएगा कभी भी। आप जो अच्छी जानकारी दे रहा है आप उसको लीजिए, जो ख़राब जानकारी दे रहा है शुरू में देखिए, थोड़ा सा समझाइए, नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए इस वीडियो को, मगर गलत चीज़ का दिमाग नहीं लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।